हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, आप सबको मालूम ही है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और मैं बस आज जो है ना बाहर नहीं गई हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन ही नहीं करता है कि बाहर जाऊँ, क्योंकि बाहर जो है ना थोड़ा सा ठंडा सा मौसम सा हो गया है। और वेदर भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि फिर अगर मैं अभी ठीक नहीं रही तो डॉक्टर जो है ना फिर मुझ पर गुस्सा करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है इसलिए। तो मैं नहीं चाहती कि इस टाइम पे मुझे खाँसी-जुकाम हो, क्योंकि आजकल जो है ना मुझे थोड़ी-थोड़ी सी ना खाँसी-सी हो रही है। और मेरे हस्बैंड ने बोला है कि तुम सुबह जल्दी भी उठती हो, फिर तुम बाहर जाती हो, बाहर थोड़ा-सा पॉल्यूशन भी है, तो थोड़ा बहुत चला जाता होगा। तो उसकी वज़ह से ना जब मुझे खाँसी आती है ना तो पेट पे ना बहुत ही ज़्यादा असर-सा पड़ता है, ज़ोर पड़ता है। इसलिए आज जो है ना मैं गई नहीं, तो मैं अपना बस जो घर है ना, घर में ही मैं जो है ना राउंड लगा रही हूँ। और वैसे तो मैं रात को ये सारा समेट के सो गई थी, बट हस्बैंड रात को थोड़ा-सा और काम करते हैं, कुछ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत ना जो है रहता है ना, घर बिखर ही जाता है, मतलब थोड़ा-सा मेसी सा ही हो ही जाता है। फिर भी मैंने थोड़ा-सा उसको ठीक कर दिया और फाइनली जो है मैं झाड़ू और लगा रही उसके हूँ। बाद जो है ना झाड़ू लगाने के बाद वही जो आप सबको मालूम ही है मेरा रूटीन क्या है, तो उसके बाद जो है ना मैं एक्सरसाइज करूँगी। अच्छा, एक्सरसाइज जो है ना मैं बस 1 या 2 ही कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना नीचे उठने-बैठने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जैसे बैठ के ऊपर मतलब खड़ी होती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ही ना नीचे की साइड जो है ना दर्द शुरू हो जाता है। और आप सबके भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मुझे भी कमर में दर्द हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो जब मैं उनके कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है कि जब मैं इतने दर्द में हूँ स्टार्टिंग से, तो उन पे क्या बीत रही होगी, वो भी हो रहे होंगे। तो मैं उनका दर्द बिल्कुल समझ सकती हूँ कि इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना, ये दिन जो होते हैं ना 9 मंथ जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा कठिन वाले होते हैं। हर चीज़ ध्यान देनी पड़ती है, हर चीज़ जो है ना, मैं उन सबके दुःख परेशानी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझ पर बीत रही है ना, वो चीज़ आप पर भी बीत रही होगी। आई नो, मुझे मालूम है। बस ये 9 महीने की परेशानी होती है, उसके बाद फिर जब बेबी आ जाते हैं तो सारी परेशानियाँ जो होती है ना, वो अपने आप ही हम भूल जाते हैं। अच्छा, दर्द भी एक ऐसा ही दर्द होता है, जब इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, जब बेबी हो रहा होता है इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, जब बेबी जैसे ही हाथ में आता है ना, हम अपने आप के जो दर्द होते हैं ना, वो भी हम भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन-सा दर्द था। अच्छा, मैं ना आप सबको अपनी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना, उसकी स्टोरी मैं ज़रूर सुनाऊँगी आपके साथ, और किस-किस को सुननी है ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, मैं ज़रूर बताऊँगी। और बस मेरा जो सुबह का काम था वो सारा ख़त्म हो चुका था, तो मैं जाके थोड़ा-सा लेट गई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिर में भी दर्द रहता है और नींद भी पूरी नहीं हो रही है। आजकल जो है ना मुझे थोड़ा-सा ना धुंधला-धुंधला सा भी दिख रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्यों दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे लगा कि शायद नींद की वज़ह से हो रहा है, कि नींद पूरी नहीं हो रही है मेरी। बट मेरे हस्बैंड ने बोला है कि हो सकता है कि ये इस टाइम पर जैसे लोग बोलते हैं सबकी ना कि आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर कभी दाँत में भी दर्द हो जाता है, तो हो सकता है कि वो परेशानी हो रही हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे नींद की वज़ह से जो है ना थोड़ा-सा धुंधला दिख रहा है, और मैं कभी भी जैसे मेरे हस्बैंड को दिखाते हैं मुझे, तो मैं बड़ी ध्यान से देखती हूँ, तो मुझे छोटी-छोटी आँखें करके ना तब देखा मुझे मतलब दिखाई देता है। तो आप सब मुझे बताइए कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ही होता है, या फिर मेरी आँखें कमज़ोर हो गई है, या फिर मुझे नींद की वज़ह से जो है ना ऐसा दिख रहा है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं पता होता है और आप सबसे पता चलता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मैं आप सबके कमेंट का जो मैं वैसे भी वेट करती रहती हूँ। और अच्छा भी लगता है कि कुछ-कुछ लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं कि दी आप ऐसे करिए, वैसे करिए, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, तो वो भी कहते हैं कि बहुत कुछ अच्छा है, कि मतलब जो तुम्हारे सब्सक्राइबर है, जो व्यूअर्स हैं तुम्हारे, कि तुम्हें बताते रहते हैं। और मुझे ये भी बोला है कि चाय में जो है ना आप घी डाल के पीजिए, तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। और कैस्टर ऑयल के लिए भी बोला है मुझे कि आप वो पी लीजिए। अच्छा, उसके बारे में तो मुझे मालूम ही था पहले से ही कि कैस्टर ऑयल पीने से जो है ना वो जल्दी ही जो दर्द हो जाते हैं। तो हम सब रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं डॉक्टर के पास। थोड़ा डर सा भी लग रहा है, क्या बोलेंगे आज फाइनली बता देंगे, क्योंकि आज जो है ना डॉक्टर के पास हमारा लास्ट विजिट है। इसके बाद फिर तो नहीं जाना हो पाएगा, तो आज फाइनल बता देंगी वो। और आज है ना आरना की क्लास भी थी, ऑनलाइन क्लास है, बट हमने नहीं करवाई, क्योंकि इसकी जो क्लास थी वो 10 बजे से स्टार्ट है। और हमारा हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी 10 बजे ही जाते हैं, क्योंकि वो 10 से 11 बैठती है। फिर हम इसको कहाँ छोड़ कर जाते हैं, तो इसलिए जो है ना आज इसको
ऑफ करवा दिया है। आना नीचे, गिर जाओगी बेटा, गिर जाओगी। और आज पूजा भी हो चुकी है, दिख रही है ना, क्योंकि उद्यापन क्या है, कार्तिक नहा रहे थे ना, तो पंडित से पूछ कर आए थे, उन्होंने बोला कि आज ही कर दीजिए क्योंकि फिर कल ग्रहण है। और बस ये वाला दिन और निकल जाए जैसे तैसे, क्योंकि मुझे दर्द तो हो रहा है। बस ये वाला दिन और निकल जाए, क्योंकि मूल का आज आखिरी दिन है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बेबी मूल में हो। तो चलो चलते हैं, मैं ज़रा चलती हूँ क्योंकि देर हो चुकी है। चलो आना बेटा, मेरे मम्मी के पेपर रख लो। चलो, तो हम निकले तो थे डॉक्टर के पास जाने के लिए, बट वहाँ पर हम गए, 1 घंटा बैठे रहे, बट डॉक्टर नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई थी ना, इसकी वजह से वो वहाँ पर आज आए ही नहीं। और उसके फिर हम वापस आ गए थे, थोड़ा सा 1 घंटा बैठ के तो वापस आ गए। उसके बाद आती जो है ना, मैं अपने काम पे लग गई थी, क्योंकि मैंने खाना वगैरह कुछ बनाया ही नहीं था। और वह मैं घर से भी लेट निकली थी, पौने 11 बजे के अराउंड मैं घर से निकली थी। तो आते-आते वही 1 घंटा, वही मुझे 12:30 का टाइम हो गया था। फिर फटाफट से मैंने भिंडी काटी, फिर भिंडी मैंने बनाई, आटा गूँधा। और मुझे आज जो है ना सारे काम भी करने हैं, क्योंकि मुझे मम्मी का सुबह-सुबह फ़ोन भी आ गया था, मैं आपको बता देती हूँ। सुबह-सुबह मम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास पूछने के लिए कि क्या है, कैसा है? क्योंकि मम्मी को भी मुझे बुलाना था, क्योंकि मैंने मम्मी को मना किया हुआ था कि मम्मी अभी रुक जाओ, एक बार डॉक्टर से कन्फर्म कर लेती हूँ कि क्या कहती हैं वो। उसके बाद ही जो है ना फिर मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगी। बट मम्मी वही पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्या नहीं? तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी डॉक्टर अभी मिली नहीं है आज, शाम को बैठेंगी और मैं शाम तक जो है ना मैं फ़ोन कर दूँगी। तो मैंने फिर मम्मी को फ़ोन कर दिया था। और तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, जब एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं, उसके बाद जो क्या बोलती है फिर उसके बाद जो है ना मुझे बता देना। तो बस मम्मी से बात हो गई थी मेरी, उसके बाद जो है ना फिर मैं कर रही हूँ थोड़ा-सा, मैंने सोचा कि चलो, मुझे मालूम ही था कि डॉक्टर आज फाइनली कुछ ना कुछ बोल ही दें, बता ही देंगी, तो इसलिए जो है ना मैंने सारे घर की चादर और सोफ़े की चादर जो है ना सब मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि मम्मी पे इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। वैसे तो ख़ैर मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जैसे मैं एक्टिव हूँ ना वैसे ही मम्मी भी एक्टिव है, बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि तबीयत ठीक नहीं रहती है उनकी, तो मैं नहीं चाहती कि उनकी जो तबीयत ख़राब है तो थोड़ी-सी और हो जाए, और फिर वो आरना के साथ तो पूरे दिन जो है ना घर पर भी रहेगी, तो आरना को भी देखेंगी और फिर खाना वग़ैरह सब बनाएँगी, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनके पास थोड़ा-सा और काम आ जाए, इसलिए मैंने उनका काम थोड़ा-सा आसान कर दिया, सारे कपड़े धो दिए हैं मैंने। और उसके बाद जो है घर की चादर, सोफ़े की चादर ये सब चेंज कर दी, वो भी सब धो दिया है, ताकि मम्मी को थोड़ा-सा आराम मिल जाए। अच्छा, ये शाम का टाइम हो गया था, तो मैं थोड़ा-सा लेटी हुई थी, टीवी देख रही थी, क्योंकि काम करते-करते थक गई थी और इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी ना, मैं क्या बताऊँ, तो मैं बस थोड़ा-सा लेट भी गई थी, सो भी गई थी, मेरे हस्बैंड ने उठाया, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना था और टाइम भी हो रहा था ना इसलिए। और मेरे जो डॉक्टर है ना वो बैठती हैं 6:30 बजे शाम को, 6:30 से 8:30 बैठती हैं। तो फटाफट से मैं रेडी हुई, और आज मुझे मंदिर भी जाना था, तो मंदिर में मैं दिए लेके जा रही हूँ, तो दिए जलाऊँगी वहाँ जाकर। उसके बाद फिर सीधा हम निकल जाएँगे डॉक्टर के पास, और सही टाइम पर पहुँच गए थे हम डॉक्टर। बस मेरा जो नंबर था वो था सेकंड नंबर था, फिर भी जो फर्स्ट नंबर जो था ना वो जल्दी फ्री हो गई थी, क्योंकि कुछ-कुछ लोग होते हैं काफ़ी टाइम लगाते हैं, क्योंकि हर चीज़ पूछते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। बट आज जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं अपना गई और डॉक्टर के पास, उन्हें दिखाया, जो परेशानियाँ थी वो बताई मैंने अपनी। मेरा गला खराब हो गया है। हाँ, थोड़ा-सा गला सा लग रहा है, खिसखिस सी लग रही है। तो मौसम थोड़ा-सा ऐसे ही हो रहा है ना, और फिर आज मैं 2 बार बाहर भी निकल गई, तो थोड़ा-सा लग रहा है मुझे गले में। तो मुझे ना सुबह वैसे भी डॉक्टर के पास जाना था। हम गए, वहाँ पर हमने डॉक्टर जैसे आए नहीं थे, हमने वेट किया, आधा आधा घंटा वेट किया, 1 घंटा भी हो गया हमें। तो डॉक्टर के पास फिर जो वहाँ के जो सारे वर्कर्स थे ना, उन्होंने फ़ोन किया, फिर पता चला कि डॉक्टर जो है ना इमरजेंसी भी निकल गई थी, इस वज़ह से वो सुबह आई ही नहीं। और उसके फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो शाम को बैठेंगे। तो शाम को फिर हम निकले, शाम को बैठते हैं वो 6:30 से 8:30 बजे तक। तो फिर हमको शाम को जाना पड़ा। तो फाइनली जो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि इमरजेंसी जब मर्ज़ी आ जाती है ना इसलिए। तो वो शाम को मिल गए थे, हम जल्दी चले गए थे ना, तो जल्दी नंबर आ गया, तो फिर मिल ही गई थी वो। और वही जब वो मिले ना, तो उन्होंने मुझसे बोला, अरे ज्योति अभी तक तुम हॉस्पिटल में नहीं आई हो। तो उनकी बातें ना कभी कभी हंसी भी आती है। तो मैंने बोला कि अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं अभी हॉस्पिटल में आऊँ। तो फिर वहाँ पे बातें वगैरह की, जो मुझे परेशानी जैसे हो रही थी,
अब 1-2 दिन में। तो मैंने उनको बताया कि पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था मेरा। मैंने उनको बोला कि ना मेरा पेट जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, और इतना ज़्यादा टाइट हो रहा है कि मुझे उठने-बैठने में, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो फिर उन्होंने फिर से मुझे एक बार चेक किया। तो वैसे तो सब नॉर्मल है, बच्चे का मुँह भी खुला ही हुआ है बच्चेदानी का। बट क्या है ना, जो एक जो बच्चे का जो हेड होता है जो ना, वो एक जगह फिक्स नहीं है, मतलब अभी तक पूरी तरह से फिक्स नहीं है। तो फाइनली डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप एडमिट हो जाओ। तो मैं कल जाऊंगी, उन्होंने बोल दिया है कि आप कल आ जाओ, एडमिट हो जाओ। और जब उन्होंने चेक किया था ना, तो उन्होंने वैसे भी बोल दिया है कि अगर रात में जैसे आपको दर्द हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है थोड़ा सा और खोलने की, बच्चेदानी का मुंह और खोलने की कोशिश की थी। उन्होंने बोला है कि अगर जैसे भी रात को होता है कि दर्द हो रहे हैं तो आप आ जाओ, तुरंत आ जाना। अगर लगता है कि ये रात पूरी कट जाती है तो आप कल, मतलब 8 तारीख है ना कल, तो कल आप इवनिंग में आके एडमिट हो जाना फिर। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और थैंक गॉड जो उन्होंने टाइमिंग दी है ना, कम से कम चंद्र ग्रहण जो लग रहा है ना वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया है ऐसे 7 से 7:30 के। तो हम निकलेंगे जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा, तभी निकल जाएंगे। तो कल जो है ना, मम्मी को मैंने फ़ोन किया था, मम्मी कल सुबह तक आ जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि भाई का ऑफिस पास में ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, पास में ही है। तो और तो वो मम्मी को छोड़ जाएगा इधर सुबह, और फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाएगा। तो मम्मी यहाँ पे सुबह 9 बजे तक आ जाएगी। तो थोड़ा सा ना डर भी लग रहा है, क्योंकि अब एकदम से बोला ना कि डॉक्टर ने कि आप एडमिट हो जाइए। तो बस अब मैं जाऊंगी, फाइनली मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 8 तारीख को एडमिट हो रही हूँ, मतलब कि कल शाम को। और छोटी छोटी चीज़ें मैं अपडेट करती रहूँगी आपको। तो वहाँ पर जितना भी मुझसे शूट हो पाएगा मैं शूट करूँगी। अगर ब्लॉगिंग नहीं करनी थी तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं आप सबके लिए कर ही लूँगी, बाकी तो चलो मैं आपको बता ही दूँगी बाकी, है ना? और कुछ नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो काम है, इसलिए ना आज मुझे मालूम था कि डॉक्टर फाइनली मुझे बता ही देगी, या तो मुझे कल एडमिट होना है या फिर मुझे 9 तारीख को। इसलिए जो है ना, आज मैंने अपने सारे जो घर के काम है छोटे मोटे सारे खत्म कर लिए, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है ना, और फिर मम्मी के ऊपर बहुत सारा काम पड़ जाएगा। इसलिए तो मम्मी घर पर रहेंगी आरना के पास। तो मैंने इसलिए सारे सोफे के कवर, बेडशीट वगैरह सब मैंने चेंज कर दिए हैं आज ही। तो सुबह आ जाएंगी। सुबह मुझे थोड़ा, वैसे भी जल्दी उठ ही रही हूँ, कल कार्तिक का आखिरी दिन है और सुबह जल्दी उठना ही है। मम्मी का वेट है, कल मम्मी आ जाएंगी। चलिए, मैं फाइनली मैंने आपको बता दिया, और मैं अभी वीडियो का एंड भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे और भी काम है इसलिए। वैसे तो बैग मेरा इमरजेंसी वाला जो है ना वो भी रेडी ही है। तो फिर भी एक दो सामान मैं और रख लेती हूँ, ताकि कल मैं भूलूँ नहीं, लिस्ट बना लूँगी ना। और हाँ, और एक और चीज़ मैं शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, क्योंकि बीच-बीच में है ना, मैंने जैसे आप सबको कुछ लोगों को रिप्लाई किया है, कुछ रह गया है, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अभी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। हाँ, ये है कि मैं रिप्लाई आप सबको करूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब मुझसे कुछ पूछते हो ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो चलिए, मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम भी है, इसलिए आना सो चुकी है, उसके बाद ही अपने काम सारे निपटाऊंगी। और मुझे वीडियो का एडिट भी करना है, क्योंकि आप सबके पास जो पहुंचाना है टाइम से पहले। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।